जय हिंद दोस्त। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आइए बारी बारी से हर एक राज्य में जो जो जलप्रपात हैं उनको देख लेते हैं और देखने के बाद उन सारे जलप्रपात को किस नदी पे है और किस राज्य में है उसको ट्रिक के माध्यम से और कुछ चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहला जलप्रपात। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो जलप्रपात वह स्थल या स्थान को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरता है और वहाँ देखने लायक बहुत ही सुंदर दृश्य बना होता है। तो उसी को हम लोग जलप्रपात कह लेते हैं। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग एक एक राज्य के जलप्रपात को देख लेते हैं। तो पहला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में दो जलप्रपात हैं, चूलिया जलप्रपात और एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। पहला चूलिया जलप्रपात और चंबल, ये चंबल नदी पे बना हुआ है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे ये चूलिया जलप्रपात है तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे है, तो इसका देखिए, इसका भी पहला अक्षर च से शुरू है और इसका भी अक्षर च से शुरू है। तो दोनों को कोरिलेट कर देंगे, चूलिया चंबल। ऐसे एक आध दो बार बोलेंगे तो ये जलप्रपात याद हो जाएगा कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल नदी पे। और कौन से राज्य में है? राजस्थान में। ठीक है, तो ऐसे इसको याद कर लेंगे। आगे की जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के जलप्रपात में 4 जलप्रपातों का याद रखना है जो हमारे एग्जामों में अक्सर वहाँ से पूछता रहता है। जैसे पहला है धुआंधार जलप्रपात और दूसरा है कपिलधारा जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। और कपिलधारा भी जलप्रपात किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए धुआंधार यानी लास्ट में इसके भी धार आ रहा है और कपिलधारा तो इसके भी लास्ट में धार आ रहा है, यानी धारा जिसके लास्ट में आएगा तो उसको नर्मदा नदी पे याद रखेंगे कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे कि धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे बना हुआ है। आगे के हम लोग याद रखेंगे हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे। अब स्वर्णरेखा नदी पे कैसे याद रखेंगे इसको? तो एक कहानी से इसको कोरिलेट कर देते हैं। देखिए स्वर्णरेखा नदी है तो यानी स्वर्ण लास्ट शुरू में क्या है? स्वर्ण, और लास्ट में इसके क्या है? नदी का नाम क्या है या जलप्रपात का नाम क्या है? हुंडरू जलप्रपात। तो ये किस राज्य में है? राजस्थान में। अब यहाँ पे देखिए सोना शुरू में क्या है? इसके शब्द के शुरू पॉइंट में क्या है? सोना। तो जब हम कभी सोना लेकर रास्ते से निकलते हैं तो चोर व उचक्के उसको छीन न लें, इसलिए हमारे मन में क्या रहता है? डर बना रहता है। यानी हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे किस राज्य में है? तो झारखंड में। इसको ऐसे याद कर लेंगे। और वैसे भी यहाँ पे स्थान पूछेगा कि हुंडरू जलप्रपात किस स्थान पे है, तो इसको याद रखेंगे रांची जिले में है। ठीक है, अब आगे की हम लोग बात करेंगे कर्नाटक में। तो कर्नाटक में याद रखेंगे जोग गरसोप्पा या उसी का नया नाम बदल गया है महात्मा गांधी जलप्रपात। और एक दूसरा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात। इन दोनों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको कैसे याद रखेंगे? यानी जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती नदी पे। और कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे है? वाराही नदी पे। इन दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो हम लोग जब एग्जाम में बैठे रहते हैं तो ज़्यादा सही कर लेते हैं इसको, जोग या गरसोप्पा को, जबकि सही आंसर क्या है? कुचिकल जलप्रपात। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो कुचिकल जलप्रपात
एक ऊपर से पानी गिरता हुआ नीचे भूमि पर आता है, जबकि जोगी अगर सोपा जलप्रपात में कई सारे धाराओं में बढ़ जाता है, जैसे राजा, रोरर, राकेट, रानी, ये 4 धाराओं में बटा हुआ जलप्रपात है। इसलिए इसको हम जो जलप्रपात के नियम होते हैं उससे ये सही नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात को कहते हैं। और जब विकल्प में कुचिकल जलप्रपात न रहे तो हम लोग लगाते हैं जोग या गरसोपा जलप्रपात, या उसी का नया नाम दिया रहेगा महात्मा गांधी जलप्रपात। तो इसको याद रखेंगे। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई की अगर बात करें तो कितना है, 455 मीटर। और वहीं पे जोग या गरसोपा जलप्रपात की ऊंचाई की बात करेंगे तो उसकी ऊंचाई है 253 मीटर। ये दोनों याद रखेंगे। किस राज्य में है, कर्नाटक में। जोग या गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पे और कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पे। अगले जलप्रपात की हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक में ही है 2 और जलप्रपात, जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात और अगला है गोकक जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, कावेरी नदी पे, और गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पे। तो यहाँ पे देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात थोड़ा सा अपने में एक विशेष है, इसको कैसे याद रखना है और इसकी क्या विशेषता है। जैसे एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह, इसको यहाँ पे गृह कर लेंगे, गृह इसी पर स्थापित किया गया था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे, और किस राज्य में है, कर्नाटक में। आगे याद करेंगे गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पे, और अगर स्थान की बात करें या जिला की बात करेंगे तो बेलगांव, यानी गोकक गाय से और बैल से, इसको याद कर लेंगे, ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। यानी गोकक जलप्रपात बेलगांव जिले में, और बेलगांव जिला कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, जिसमें एक ऐसा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन था जो बेलगांव में किसने अध्यक्षता की थी, गांधी जी। यानी उसे कोरिलेट करके कैसे भी इसको याद रखेंगे। ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। तो अगला आपका जलप्रपात है गोवा का, जिसको कहते हैं दूध सागर जलप्रपात, और यह गोवा और कर्नाटक के लगभग सीमा पे स्थित है, दूध सागर जलप्रपात। और ये किस नदी पे है, तो मांडवी नदी पे। और मांडवी नदी याद करेंगे गोवा में है, यानी कभी कभी पूछता है कि पणजी जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो मांडवी नदी। और पणजी शहर कौन सा है, तो गोवा का राजधानी पणजी। अब इसको दूध सागर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यहाँ से देख रहे होंगे ये पानी जब यहाँ से गिरता है तो ये दूध जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसको दूध सागर जलप्रपात कहते हैं। तो दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है, गोवा में, और कर्नाटक के सीमा पर। मुख्य रूप से गोवा आपको ज़्यादा आंसर देखने को मिलेगा, या एग्जामों में दिया रहता है तो उसमें विकल्प गोवा दिया रहता है। तो याद रखना है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे है, तो यहाँ पे मांडवी नदी पे, और मांडवी नदी किस राज्य में बहती है, तो गोवा में, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। अगला जलप्रपात के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। और चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो इंद्रावती नदी पे। और ये अपना, इसकी भी एक विशेषता है, जैसे अपने घोड़े के नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। तो जैसे आपसे कभी पूछ लेगा कि नियाग्रा जलप्रपात किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में, और किस नदी पे बना हुआ है, तो इंद्रावती नदी पे। तो इसको भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पे चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है, या इसी का दूसरा नाम नियाग्रा जलप्रपात होता है। अगले जलप्रपात के बारे में बात करें तो अगला जलप्रपात है मेघालय। मेघालय का जलप्रपात कौन सा है, नोहकलाइकल जलप्रपात। और नोहकलाइकल जलप्रपात कहाँ पे बना हुआ है, तो मेघालय राज्य में। और इस जलप्रपात का स्रोत क्या है, वर्षा का पानी, क्योंकि यहाँ पे कोई नदी नहीं बहती है। और यहाँ पे आप जानते ही हैं कि भारत के मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है, तो पहाड़ों पे सबसे अधिक बारिश होगी, यानी पहाड़ों से पानी नीचे गिरेगा तो वहाँ जलप्रपात का रूप ले लेता है, और उसको कहते हैं नोहकलाइकल जलप्रपात। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मेघालय में सबसे अधिक बारिश होता है तो वहाँ पे सबसे अधिक पानी होगा, और पानी जहाँ पे होगा वहाँ पे काई जमेगी, तो काई से कोरिलेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है ना, कोलाई काई, कली काई,
तो यानी काई से कोरिलेट कर देंगे, काई से। और नोहकलाइकल जलप्रपात कहाँ पे है? मेघालय में। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले जलप्रपात के बारे में बात करते हैं। तो अगला आपका जलप्रपात है बरेही पानी जलप्रपात, और बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा राज्य में है। ये जलप्रपात एक विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि यह जलप्रपात एक राष्ट्रीय उद्यान में है, और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता होगा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोनों ही उड़ीसा में हैं। तो बरेही पानी जलप्रपात एक ऐसा जलप्रपात है जो किसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, तो इसलिए ये इसकी एक विशेषता बन जाती है। तो बरेही पानी जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में बना हुआ है, और किस नदी पे बना हुआ है? तो बुद्ध बलंग नदी पे। किस नदी पे बना हुआ है? बुद्ध बलंग नदी पे। तो ज्यादातर आपको नदी उतना ध्यान नहीं रखना है, राज्य जरूर याद रखना है कि वो किस राज्य में जलप्रपात है। और यहाँ पर हम लोग का जो थ्योरी सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ। हम लोग बात करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और आने की संभावना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात, या उसी को कहते हैं महात्मा गांधी